राहुल और मोहित बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव के बाहर एक पुराना किला था। सब कहते थे वह किला भूतिया है। एक दिन राहुल और मोहित ने उस किले में रात बिताने का फैसला किया। वे देखना चाहते थे कि क्या ये बातें सच हैं। Are you scared? No. Are you? No. But let's bring a flashlight. उस रात वो दोनों पहाड़ी से होते हुए किले की तरफ चल पड़े। अंधेरा हो रहा था। अब उनमें हिम्मत नहीं रही थी। उन्हें डर लगने लगा था। रात को तो ये अलग ही लग रहा है। हाँ यार, चलो घर चलते हैं। लेकिन राहुल ने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। मोहित उसके पीछे पीछे चलता रहा। गेट चीखते हुए खुला। दोनों लड़के अंदर दाखिल हुए। किले के अंदर हवा ठंडी और गीली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सड़ रहा है। दोनों लड़के धीरे धीरे मुख्य हॉल से गुजरे। सन्नाटे में उनकी पदचाप गूंज रही थी। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स और धूल से ढके फर्नीचर ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। कोई है? क्या कोई सुन सकता है? उसकी आवाज गूंज कर वापस आई। अचानक हॉल के आखिर में एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों लड़के डर गए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। ये दस्तक देने की आवाज थी। ये ऊपर से आ रही थी। लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल और डर था। क्या वे ऊपर जाकर देखेंगे या फिर भाग जाएंगे? उनके सामने एक कठिन निर्णय था। दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वे किसी अनजानी शक्ति का सामना कर रहे हों। वे बहुत डरे हुए थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हाथ कांप रहे थे। लेकिन उनके मन में कुतूहल भी था। वे जानना चाहते थे कि इस डरावनी जगह में क्या छिपा हुआ है। हमें देखना होगा कि ये आवाज कहां से आ रही है। शायद हमें कुछ सुराग मिल सके। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें और तेज हो रही थीं। दस्तक की आवाज तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे। वहां का माहौल और भी डरावना हो गया था। दस्तक हॉल के आखिर में एक कमरे से आ रही थी। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। देखो, दरवाजा खुला है। हमें अंदर जाना चाहिए। राहुल ने धीरे से दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराते हुए खुला। दरवाजा खुलते ही उसे अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी, जो उसे घूर रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। राहुल चीख पड़ा। वो पलटा और भागा। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया। वो सीधा मोहित के घर गया और दरवाजा पीटने लगा। मोहित, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मोहित के माता पिता ने दरवाजा खोला। मोहित कहाँ है? हमें वापस जाना होगा। हमें उस किले में वापस जाना होगा। लेकिन मोहित के माता पिता ने राहुल को वापस किले में नहीं जाने दिया। वहां जाना खतरनाक था। किले के बारे में कई डरावनी कहानियां थीं और वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी मुसीबत में फंसे। उन्होंने उसे समझाया कि किले में जाना सुरक्षित नहीं है और उसे घर पर ही रहने के लिए कहा। अगले दिन मोहित को ढूंढने के लिए गांव वाले किले में गए, लेकिन वो उसे कहीं नहीं ढूंढ पाए। वो गायब था। गांव वालों ने किले के हर कोने को छान मारा, लेकिन मोहित का कोई सुराग नहीं मिला। वे चिंतित और भयभीत थे, क्योंकि किले की कहानियां सच होती दिख रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि मोहित अभी भी उस किले में कैद है। वे कहते हैं कि उस लाल आंखों वाले भूत ने उसे ले लिया। गांव में कई लोगों ने उस भूत को देखा था और वे मानते थे कि वह भूत किले का रक्षक है। उसकी लाल आंखें और डरावनी उपस्थिति ने सभी को डरा दिया था। वे कहते हैं कि उस किले पर श्राप है। जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। किले के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जो लोगों को वहां जाने से रोकती है। उस रात मोहित के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस भूतिया किले की कहानी आज भी जिंदा है। लोग आज भी उस किले के पास जाने से डरते हैं। किले की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और हर बार वे और भी डरावनी हो जाती हैं।
मोहित की कहानी ने उस किले को और भी रहस्यमय बना दिया है।